जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किए गए, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित किए गए। अब भाग 4 में ही जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, इनको भी शामिल किया गया है। ये भाग 4A या क में शामिल है। भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51A में विवरण है ना। ये आर्टिकल 51A में ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इन्हें USSR, जो सोवियत संघ रूस, मतलब कि जो सोवियत संघ रूस से पहले जो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ 1991 में, है ना। तो उस समय के दौर पर लिया गया था, इसे रूस से लिया गया था। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में मौलिक कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया। भारत में मौलिक कर्तव्यों के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, जिसने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी और कहा इन मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप दिया जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उनका न्यायिक पुनर्विचार नहीं किए जाएंगे और टैक्स पे करना वही एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, और इन सिफारिशों को नहीं अपनाया गया। संसद के पास ये अधिकार है कि किसी भी मौलिक कर्तव्य को कानूनी रूप से प्रदान कर सकती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं, हम इनकी विशेषताएं देखते हैं क्या है। तो ये केवल नागरिकों के लिए ही होते हैं, जो भी भारत के नागरिक हैं ये उनके लिए ही होंगे, अन्य पर लागू नहीं होगा। नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य को दर्शाते हैं। नैतिक यानी कि उनके जो नैतिकताओं से जुड़े हुए होते हैं, शिष्टाचार से जुड़े होते हैं, ये उनको दर्शाते हैं। और नागरिक कर्तव्य यानी कि एक देश के नागरिक को क्या करना चाहिए अपने देश की संपत्ति के साथ, वह यह बताते हैं। भारत के FD यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय परंपरा और संस्कृति को संरक्षित रखते हैं। जो भी हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इन सबको जोड़े रखते हैं, बनाए रखते हैं, भारतीय जीवन शैली को दर्शाते हैं एक तरीके से। भारत में मौलिक कर्तव्य न्याय उचित नहीं है, मतलब कि न्याय के उचित नहीं है, केवल एक तरीके से न्याय उचित बोले तो इनकी मांग ये हमें एक तरीके से मार्गदर्शन देते हैं कि हमें क्या कार्य करना चाहिए अपने देश की संपत्ति के साथ, कैसे उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। हम देखते हैं वर्मा कमेटी। इस कमेटी का गठन 1999 में किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, ये पता लगाना कि मौलिक कर्तव्य को कानूनी कर्तव्य बनाया जाए या नहीं। भारतीय संसद ने ऑलरेडी यानी कि पहले से ही ऐसे कानून पास किए गए जिन्होंने मौलिक कर्तव्य को कानूनी बनाया गया, जैसे प्रिवेंशन टू इंसल्ट टू नेचुरल 1971, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट 1980। आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हमारे। सबसे पहला है हमारा भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता मतलब कि उसकी स्वर्ण जो उसकी एक स्वतंत्रता को दर्शाती है। देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा करें, मतलब कि बुलाए जाने पर, जैसे कि हमें नेशनल कुछ क्राइसिस आ गया हमारे देश में, तो हमें खड़े होना है अपने देश के एक साथ। जैसे कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था गिर गई तो हमें एक तरीके से अपने देश का योगदान देना है। भारत के सभी लोगों के समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से दूर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परीक्षण करें। अगला है सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, और ये जीवों के प्रति दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। संपत्ति और सुरक्षा करें, जो सार्वजनिक संपत्ति है उनकी रक्षा करें और हिंसा से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के मौलिक कर्तव्य हैं। सामूहिक गतिविधियों के उत्कर्ष की ओर यानी कि उनके बढ़ावे की ओर बढ़े, जिससे देश में लगातार बढ़ते हुए प्रयत्नशील रहे और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। अब अगला 11वां जो जोड़ा गया था, माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष, यहाँ पे 14 होगा, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा
प्रदान करें। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य जो कि इसमें जोड़े गए संविधान के भाग 4 में जुड़े गए क्रम 51A अनुच्छेद 51 और 36 से 51 तक क्या दिए गए थे, राज्य के नीति निर्देशक थे सिद्धांत, है ना। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भाग 4A में यानी कि 51A में। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।